नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी एक किसान के बेटे की अनोखी सफलता की, अखिलेश यादव के बदले सुरों की और तकनीकी के युग में व्याप्त अंधविश्वासों की। इन मुद्दों पर होगी बात विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नागपुर हिंसा एफआईआर में खुलासा, दबंगों ने महिला पुलिसकर्मियों के कपड़े फाड़ने की कोशिश की, पेट्रोल बम भी फेंके। शिवपुरी डैम से 6 शव निकाले गए, जिनमें 3 बच्चे भी और एक की तलाश अभी जारी। 15 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी थी। सीएम मोहन यादव अशोकनगर में हादसे का शिकार, मीडिया से बात कर रहे थे तभी टूट गईं सीढ़ियां। पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा, पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर का बड़ा बयान आया सामने। चैल धनसिरी के तलाक पर कल फैसला, 4.75 करोड़ में हो सकता है सेटलमेंट। अखिलेश यादव का दावा, महाकुंभ में हजारों से ज्यादा श्रद्धालु हुए लापता। नई मुसीबत में फंसे सत्येंद्र जैन, एसीबी ने रिश्वत लेने के मामले में दर्ज की एफआईआर। लखनऊ में म्यूजिशियन ने की गर्भवती पत्नी की हत्या, 1 साल पहले हुई थी शादी। लखनऊ में महिला की गला घोंटकर हत्या, वाराणसी से इंटरव्यू देकर लौट रही थी, आलमबाग में ऑटो ड्राइवर ने किया अगवा। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन हरियाली, सेंसेक्स 147 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,900 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे आज की खास रिपोर्ट्स की तरफ। कहते हैं सपने बड़े देखो, उम्र चाहे जितनी छोटी ही क्यों ना हो। ये शब्द उस लड़के के लिए हैं जिसने अपने सपनों को आसमान तक उड़ने की उड़ान दी, और वो लड़का कोई और नहीं, बिहार के भोजपुर जिले का एक किसान का बेटा सत्येंद्र कुमार है। और आज ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक कहानी बन चुका है, जो हर युवा को ये याद दिलाती है कि सपने छोटे नहीं होते, बल्कि उनका आकार हमारे हौसले और मेहनत पर निर्भर करता है। आप सोचिए, जब आप 13 साल के होते हैं तो क्या करते हैं? खेलते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, या फिर दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सत्यम ने 13 साल की उम्र में वो काम कर दिया जिसे आज भी हर छात्र अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानता है। IIT JEE की परीक्षा, जो देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, उसे उन्होंने पहली बार में पास किया। और ये कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में संघर्ष होता है, वैसे ही सत्यम के सफ़र में भी शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किलें आईं। लेकिन 2011 में जब उन्होंने पहली बार IIT JEE की परीक्षा दी तो उनकी रैंक थी 8,137। कोई भी 13 साल का बच्चा इस रैंक को देखकर निराश हो सकता है, लेकिन सत्यम ने हार मानने की बजाय उसे अपनी ताकत बना लिया। अगली बार 2012 में उन्होंने एक बार फिर परीक्षा दी और इस बार उनकी रैंक थी 679। IIT कानपुर से BTech MTech ड्यूअल डिग्री हासिल करने के बाद सत्यम ने अपनी यात्रा को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। फिर उन्होंने अमेरिका में PhD की डिग्री हासिल की और अब वो टेक्सास एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। अब सोचिए, 13 साल में IIT JEE की परीक्षा निकालना और 24 साल में PhD करना, ये क्या कोई साधारण बात है? एक किसान जो दिन रात खेत में काम करता है, अगर उसका बेटा ये कमाल कर पाए तो वाकई उसे क्या अनुभव हो रहा होगा, इसका अंदाज़ा आम और हम नहीं लगा सकते। यानी ये कहें, आप और हम नहीं लगा सकते। सत्यम की कहानी ये सिखाती है कि जीवन में ना उम्र मायने रखती है, ना ही आपकी पृष्ठभूमि। अगर आपकी मेहनत और जुनून सही दिशा में हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने से लेकर अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने कदम जमाने तक सत्यम ने ये साबित करके दिखाया है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाती। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विपक्ष के मुखर नेता अखिलेश यादव, जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से सख्त सवाल पूछते रहते हैं, इस बार कुछ अलग ही अंदाज में दिखे। उन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की, बल्कि उनके एक अहम फैसले पर खुशी भी जताई।
और ये तारीफ कोई मामूली नहीं थी, बल्कि एक ऐसे कदम पर थी जो महिला सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा था। जी हां, दरअसल अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए राजस्थान सरकार की महिला सुरक्षा मॉडल वुमेन पावर लाइन 1090 की सराहना की, जो पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन में शुरू हुआ था। उन्होंने लिखा, आशा है कि इससे राजस्थान में नारी सुरक्षा के लिए एक प्रभावशाली और सार्थक व्यवस्था विकसित होगी। समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षा का जो खाका तैयार किया गया था, वह आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में राजस्थान पुलिस की एक टीम लखनऊ आई थी, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से 1090 मॉडल के संचालन के तरीकों को सीखा और समझा। राजस्थान पुलिस ने बताया कि जनवरी 2025 से मार्च तक 93,043 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 42.05% मामलों का समाधान किया जा चुका है। अब सवाल उठ रहा है, आखिर अखिलेश यादव की रणनीति, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के फैसलों का स्वागत करते हुए संकेत देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी कभी भी सकारात्मक कदमों का विरोध नहीं करना चाहती, चाहे वो किसी भी पार्टी के द्वारा उठाए गए हों। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने यह दिखाया कि सपा के शासनकाल में उठाए गए कदम अब देश भर में अपना असर दिखा रहे हैं। अब देखा जाए तो अखिलेश यादव की रणनीति किसी राजनीतिक जादू से कम नहीं है, लेकिन ये एक सवाल उठता है कि क्या ये वास्तव में सकारात्मक राजनीति है या फिर सत्ता की जंग में एक और चाल। विरोध का मतलब हमेशा आलोचना ही करना नहीं होता, लेकिन क्या ये रणनीति सपा को सिर्फ सकारात्मक पेश करने की एक चाल तो नहीं। विपक्षी नेता होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे फैसलों की तारीफ करना शायद एक नई राजनीति की शुरुआत हो, या फिर सत्ता के करीब पहुंचने का एक और रास्ता। एक बार फिर अखिलेश यादव ने साबित किया कि राजनीति में हर कदम के पीछे गहरी सोच और गहरी रणनीति छिपी रहती है। पर सवाल ये भी है कि क्या ये सच में समाज के भले के लिए है या फिर सत्ता की ओर बढ़ते हुए एक स्मार्ट खेल। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। आज जहां एक तरफ सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से धरती पर सुरक्षित उतार कर विज्ञान और तकनीकी की नई ऊंचाइयों को छुआ है, वहीं दूसरी ओर खड़वा में एक ऐसी दुनिया भी है जहां विज्ञान से ज्यादा तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का बोलबाला है। ये जगह है सैलानी दरगाह, जहां बुरी आत्माओं के खिलाफ एक अजीबोगरीब अदालत लगती है। जहां एक और अंतरिक्ष में इंसान के कदम पड़ चुके हैं, वहीं दूसरी ओर खड़वा में लोग बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए इस दरगाह की ओर रुख करते हैं। सैलानी दरगाह पर होली से रंग पंचमी तक एक ऐसा मेला लगता है जहां देश भर से लोग आते हैं, खासकर वे लोग जो भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से परेशान होते हैं। यकीन मानिए, लोग दुख और असमंजस में होते हुए भी इस दरगाह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन खुशी खुशी लौटते भी हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ एक चमत्कार होता है। बाबा सैलानी की अदालत में बुरी आत्माओं की पेशी होती है और उन्हें सजा सुनाई जाती है, जिसका असर सीधे उनके शरीर पर पड़ता है। यह अदालत ना तो दीवानी है और ना ही फौजदारी। यहाँ तो बुरी आत्माओं को न्याय मिलता है, या ये कहें न्याय होता है। जरा सोचिए, इस अद्भुत दरगाह में क्या दृश्य होते होंगे। कुछ लोग तो जंजीरों में बंधे हुए आते हैं, कुछ महीनों से प्रेत बाधाओं से पीड़ित होते हैं और उनके परिवार वाले उन्हें दूर दूर से यहाँ लेकर आते हैं। जैसे ये लोग दरगाह की लोहे की दीवार को छूते हैं, अचानक अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। बुरी शक्तियां तांडव करती हैं, गुनाहों को स्वीकार करती हैं और बाबा सैलानी से माफी मांगती हैं। यकीन मानिए, नज़ारे किसी भी सुपर नेचुरल थ्रिल फिल्म से कम नहीं होते। सैलानी दरगाह का इतिहास भी किसी रहस्यमय कहानी से कम नहीं है। ये दरगाह 1939 में बनी थी और लगभग 46 साल पुरानी है। और ये जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द का स्थान भी है, और ये कहें वहाँ की एक मिसाल भी है। हर साल होली रंग पंचमी तक यहाँ मेले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक साथ आते हैं। कहते हैं अगर कोई
लगातार 5 गुरुवार तक यहां आकर बाबा की दरगाह पर माथा टेकता है तो उसे अजीबोगरीब तरीके से राहत मिलती है, जहां मुर्गे और बकरे की बलि भी दी जाती है, जिन्हें बाबा के नाम पर अर्पित किया जाता है। अगर एक सवाल यह है कि एक ओर जहां विमान से इंसान को अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोग आज भी ऐसी मान्यताओं पर विश्वास करते हैं, क्या वाकई ये ठीक है? आखिर एक ओर जहां हम अंतरिक्ष में कदम रख चुके हैं, जहां बेटियां आकाश में बुलंदी के झंडे गाड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर क्यों कुछ महिलाएं और लोग अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए हैं? कुल मिलाकर देखा जाए तो समझा जा सकता है कि एक ओर विज्ञान और तकनीकी की दुनिया नई ऊंचाइयां छू रही है, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की यह पुरानी परंपरा आज भी हमारे समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए है। क्या हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे? क्या हम अपनी सोच को व्यापक बना पाएंगे, या फिर हर कदम पर अंधविश्वास की ये काले बादल हमारी राहें घेरते रहेंगे? जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में नई संभावनाओं की ओर कदम बढ़ा रही है, तो क्या हमें अपने अंदर के अंधेरे को खत्म करने की हिम्मत जुटानी चाहिए? हम ये नहीं कह रहे कि खंडवा में लगने वाले मेला को नहीं लगाना चाहिए, मगर क्या वाकई ऐसे मेले से कोई निष्कर्ष निकलता है या नहीं, ये जरूर सोचने का विषय है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक खास बात आपसे जरूर कहेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक खौफनाक और बर्बर घटना सामने आई, जिसने इंसानियत के रोंगटे खड़े कर दिए। एक महिला ने अपने दरिंदे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की इतनी बेदर्दी से हत्या की, ये सुनकर रूह भी कांप जाए। महिला ने अपने पति के शव को 15 टुकड़ों में काट डाला और फिर उन टुकड़ों को ड्रम में भरकर उसके ऊपर सीमेंट की चिनाई भी करवा दी, ताकि कोई भी सबूत बच ना सके। हत्या के बाद बेशर्म महिला और उसका प्रेमी शिमला घूमने निकल पड़े, जैसे ही किसी ने कोई अपराध किया ही ना हो। लेकिन जब सच सामने आया तो खुद वही महिला सामने आकर इस कांड का खुलासा करती है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसी घिनौनी मानसिकता कहां से पनप रही है? मेरठ जैसी बर्बरता घटना कोई पहली बार नहीं, पहले भी अमरोहा से लेकर कोल्हापुर और कई शहरों में महिलाओं ने ऐसे खौफनाक कृत्य किए हैं, जिससे इंसानियत भी शर्म से सिर झुका लेती है। और ये सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी इस दरिंदगी में बराबर का शामिल होते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये वो मानसिकता है जो केवल समाज के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए भी एक गहरी खाई बन चुकी है। उन्हें सिर्फ सजा देना काफ़ी नहीं, उन्हें पूरी तरह से समाज से बाहर कर देना चाहिए, ताकि किसी और के साथ ऐसी नफरत और हैवानियत का खौफनाक खेल न खेला जाए। ऐसे लोगों को मिटाने के लिए हमें समाज में सख्त कानून और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।